हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। BHU PG सोशल वर्क यानी मास्टर्स इन सोशल वर्क अगर आप ट्राई करना चाहते हो और इसका एग्जाम देना चाहते हो, CEO QP11 पेपर कोड है। बट आपको इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको नहीं है, कुछ आधी अधूरी जानकारी है। मैंने यहीं से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है इन सोशल वर्क एंड UGC नेट सोशल वर्क क्वालिफाइड हूँ 3 टाइम्स विद 99 परसेंटाइल। माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ऑफिशियल बुलेटिन से, इधर उधर से नहीं, ऑफिशियल बुलेटिन से ही डायरेक्ट बात करेंगे और इसमें वो सारी जानकारी आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पे कितने बुलेटिन के कितने पेज नंबर पे है ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। अभी ये आपको मिल जाएगा 115 पेज नंबर पे, अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है। मास्टर्स इन सोशल वर्क BHU में एडमिशन लेना है अगर, तो आपको यहाँ एग्जाम देने के साथ साथ, यानी CUET का तो एग्जाम आप दोगे ही, इस CUET के साथ साथ आपको क्या करना है, GDPI भी देना है, यानी ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। इसकी पूरी तैयारी हम करवाते हैं, आपको ये लोड नहीं लेना है, क्योंकि मैंने खुद यहाँ से कंप्लीट किया है, प्लेसमेंट भी पाई है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको एकदम ऑथेंटिक देने की प्रयास मेरी रहेगी। अगर आपको कुछ और डाउट हो तो ऑफिशियल वेबसाइट अवेलेबल है, वहां भी आप देख सकते हो। Master of Arts in Social Work program candidate, in addition to appearing at the CUT for a specified examination test, shall be required to appear in group discussion and personal interview। उन्होंने ये लिख दिया है, यहाँ GDPI आपको देना है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब GDPI और आपका CUT स्कोर कंबाइंड स्कोर फाइनल बनेगा और उसी में जो मेरिट बनेगा आपका एडमिशन होगा। दो चीजें यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक तो इसमें कितनी सीटें हैं टोटल। तो यहाँ पे सीट अगर आप देखोगे तो 24 अनरिजर्व के लिए, 9 SC के लिए, 4 ST के लिए, EWS के लिए 6 है, OBC के लिए 16 है और PWBD के लिए 3 है। वार्ड यानी जो स्टूडेंट वार्ड कोटे से आते हैं उनके लिए 9 है। तो कुल अगर आप देखेंगे 9 3 12 16 28 6 34 4 38 एंड 9 47 एंड प्लस 24, कितने स्टूडेंट हो रहे हैं? 71 स्टूडेंट, जिसमें से मैक्सिमम मतलब 71 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है। इसमें 9 तो रिजर्व वार्ड के लिए, वार्ड वाले अगर एक ही होंगे तो वो घट जाएगा। तो कुल मिलाकर के 50 से 60 स्टूडेंट्स का एडमिशन हर साल देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना। इसमें पर सेमेस्टर फी है 16,500 रुपया, यानी अगर आप यहाँ ध्यान से समझेंगे इस चीज को, 16,500 रुपए के इस फीस को, तो इसमें आपको यही पता चलेगा कि ये फी साल में लगभग 35,000 रुपए के आसपास पड़ रही है, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे आपको हमने ये चीजें बता दी। आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, या आप फॉर्म भरोगे तो क्या फॉर्म आप भरने वाले हो, किस बेस पे फॉर्म भरने वाले हो। आप अगर फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन में हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, ये ध्यान रखना। आपकी ये एलिजिबिलिटी है, ठीक है ना। फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया वो भर सकते हैं। और आपकी डिग्री या CLC ये सब रुकी हुई ना हो, आप उस सब को लेकर के भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अक्टूबर तक आपको टाइम दिया जाएगा, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको अक्टूबर तक टाइम दिया जाएगा, इसके लिए भी घबराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने सर्टिफिकेट जो है जाति वाले या EWS के या OBC के, इन सबको अपडेट करवा के नहीं रखते हैं, उनको इनएलिजिबल मान लिया जाएगा, उनकी एलिजिबिलिटी रद्द कर दी जाएगी, ये याद रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल सी चीज, उनकी एलिजिबिलिटी रद्द कर दी जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो 2 साल में 4 सेमेस्टर का ये एग्जाम होगा। यहाँ खास बात जो आपको ध्यान देना है वो क्या है, यहाँ मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये रेड से लिखा हुआ है, इसको रेड से इसीलिए लिखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। देखिए, BHU में जो MA इन सोशल वर्क है या सोशल वर्क की जो मास्टर्स की पढ़ाई होती है MA, इसका पेपर कोड है, MA इन SW लिख रहा हूं मैं, है ना, COQP11। ये एक जनरल पेपर कोड है, यानी ये LLB के लिए भी इस्तेमाल होता है, सोशल वर्क के लिए भी, बहुत सारे सब्जेक्ट में ये इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा LLB के स्टूडेंट्स इसको फॉर्म भरते हैं। COQP11 ये क्या है? ये एक जनरल पेपर कोड है, ये ध्यान रखिएगा। आपको अगर पता ना हो तो ये जान लो आप कि ये जनरल पेपर कोड है, यानी बहुत सारे एग्जाम्स इसके थ्रू होते हैं। तो आप भी अगर BHU MSW टारगेट कर रहे हो तो COQP11 ही टारगेट करना। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता हूं, अगर आप TIS एंड DU टारगेट कर रहे हो तो एक पेपर कोड के साथ आप दोनों टारगेट कर सकते हो, वो है HUQP21। ये BHU में अप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो अगर आप BHU MSW के पेपर कोड के बारे में कंफ्यूज थे तो आज ही कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, यहाँ पे COQP11 पेपर कोड ही रहना है। अब इसका सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस हम COQP11 की वीडियो में बता चुके हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, या आप सर्च कर सकते हैं COQP11 सिलेबस, CUT PG जनरल पेपर सिलेबस, ठीक है ना। इसकी पूरी स्टडी मटेरियल, पूरी ई बुक
एंड पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच, ये सब अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन, ई बुक, डेमो, ये सब चाहिए आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। फी हमने बता दिया, कितनी सीट है ये बता दिया, पेपर कोड क्या है, एलिजिबिलिटी बता दिया। आप सभी को 50% मार्क्स चाहिए तभी जाकर के आप फॉर्म भर सकते हो ग्रेजुएशन में, ये ध्यान रखना। ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको तैयार रहना है। ग्रुप डिस्कशन 60 नंबर यहाँ रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अगले वीडियो में हम सारा अपडेट एक और वीडियो के थ्रू लेकर के आएंगे, जैसे इसका सिलेबस, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, और वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।